सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो दांतों की सफाई लेसन है उसके सवाल जवाब। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की जो किताब है वो ऊपर निकाल कर रखे और मेरे साथ ही इस लेसन के सवाल जवाब देखें। ठीक है, तो पहला सवाल है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें से पहला जो सवाल है वो है, डॉक्टर साहब विद्यालय में कब आए। डॉक्टर साहब विद्यालय में कब आए। उसके ऑप्शन है सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन। तो देखिए यहाँ पर बाल सभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बाल सभा कब होती है, शनिवार के दिन होती है। तो डॉक्टर साहब विद्यालय में शनिवार के दिन आए। ओके, तो इसको ये आपको करेक्ट ऑप्शन के रूप में चूज करना है, उसके सामने ही सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, क्या अधिक खाने से दांत खराब हो जाते हैं। क्या अधिक खाने से दांत खराब हो जाते हैं। फल, चीनी, केक। तो चीनी अधिक खाने से दांत खराब हो जाते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब हमारे इस लेसन में बता रहे हैं। ओके, तो क्या अधिक खाने से दांत खराब हो जाते हैं। चीनी। तो चीनी के सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, क्या खाकर कुल्ला अवश्य करना चाहिए। मिठाई, टॉफियाँ, बिस्कुट, जूस, कुछ भी नहीं। तो मिठाई, टॉफियाँ खाकर कुल्ला अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिठाई टॉफ़ी खाते हैं तो उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और इसीलिए हमारे दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी चीनी से बनी व्यंजन है, चीनी से बने व्यंजन है और इसीलिए चीनी जब दांतों में रह जाती है वो सड़ती है और सड़न के कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं। और इसीलिए जो मिठाई टॉफ़ियाँ जो हम कुछ भी खाते हो आप, तभी अवश्य आपको क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला यानी गार्गल। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दांतों के रोगों से बचने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए। दांतों के जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए यहाँ पर क्या उपाय दिए गए हैं वो यहाँ पर हमको लिखने हैं। तो ठीक है, देखते हैं उसका आंसर। प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, प्रतिदिन 2 बार दांतों के रोगों से हमें अगर बचना हो तो प्रतिदिन 2 बार हमें दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल, दांतों की सफाई दिन में कब कब करनी है। दांतों की सफाई दिन में कब कब करनी है। तो यहाँ पर दांतों की सफाई दिन में रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करनी है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करनी है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, ब्रश को, यहाँ पर एक्चुअली ब्रश लिखा है तो ब्रश नहीं होता, ब्रश होता है। तो ये जो छोटे ऊ की मात्रा है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आई है तो यहाँ का इसका उच्चारण हम ब्रश ही करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे। ओके, ब्रश को दांतों पर कैसे चलाना चाहिए। तो ब्रश को दांतों पर ऊपर नीचे की ओर चलाना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल, जीभ को किससे साफ करना चाहिए। जीभ को किससे साफ करना चाहिए। दातून को फाड़कर उससे जीभ को साफ करना चाहिए। 2 नीवा और बबूल के जो दातून होते हैं उनको फाड़कर अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, मसूड़ों को कैसे मजबूत बनाए। मसूड़ों को कैसे मजबूत बनाए। तो कैसे बनाएंगे, मसूड़ों की मालिश कर कर उसे मजबूत बना सकते हैं हम। तो डॉक्टर साहब ने हमें इस लेसन में बताया है कि मसूड़ों की मालिश करके हम उसे क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे, उसकी मालिश करके ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा,
या ऐसे लिखेंगे मसूड़ों की मालिश करके उसे मजबूत बना सकते हैं या बनाए। तो इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे अगले पन्ना पर हमारे कौन से क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स। तो सभी बच्चे पेज नंबर 88 ओपन करके खुद के सामने रखिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 18 नंबर के लेसन में। सूची की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको चूज करके आपको यहाँ पर जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिए हैं वहाँ पर आपको वो सही शब्द चुनकर लिखना है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं भोजन के कण दांतों में अटक जाते हैं। दांतों की सफाई न करने से यह कण सड़ जाते हैं। सड़ने से दुर्गंध पैदा होती है। कीटाणु रोग उत्पन्न करते हैं। मसूड़ों में सूजन और दांतों में दर्द होता है। तो इस तरह से आपको ये सुलझाना है। देखिए एक बार फिर से पढ़ती हूँ। पहले आएगा कण, दूसरे बाद में आएगा सफाई, ग में आएगा दुर्गंधी, घ में आएगा रोग, ड में आएगा सूजन और च में आएगा दर्द। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सुलझाना है। जब हम खाते हैं तो भोजन के कण दांतों में अटक जाते हैं। दांतों की सफाई न करने से यह कण सड़ जाते हैं। सड़ने से दुर्गंधी पैदा होती है। कीटाणु रोग उत्पन्न करते हैं। मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांतों में दर्द होता है। इस प्रकार आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ या ना में लिखे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल, नीम और बबूल की दातून से मंजन करने से टूथपेस्ट जैसा ही लाभ होता है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल भी सही है और इसीलिए वहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ओके, उसके बाद कच्ची गाजर, मूली और कच्चे फल खाने से मसूड़ों का व्यायाम होता है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। उसके बाद खाते समय भोजन के कण जीभ में अटक जाते हैं। खाते समय भोजन के कण जीभ में अटक जाते हैं। तो जीभ में कोई भी कण नहीं अटकता, वो दांतों में अटक जाते हैं और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, हमें चीनी और चीनी से बनी वस्तुएं कम खानी चाहिए। हमें चीनी और चीनी से बनी वस्तुएं कम खानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल भी सही है बच्चों। अगर आप दांतों की कोई भी परेशानी नहीं चाहते तो हमें चीनी से बने जो व्यंजन होते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। उनको कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना। अगर खाएंगे तो कुल्ला अवश्य करना चाहिए, ठीक है। अपने दांत अच्छे से साफ करने चाहिए। उसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पर व्याकरण का भाग है और उसमें क्या है, सही मात्रा जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो सही मात्रा देखिए, यहाँ पर ख र बू को यहाँ पर मात्रा नहीं, खरबूज ऐसा दिया है। तो यहाँ पर सही शब्द है ख र, ब को है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ज को आ की मात्रा। तो ये शब्द बनता है खरबूजा। ओके, उसके बाद में क आधा त फिर पूरा त, और तो यहाँ पर शब्द बनेगा क को ऊ की मात्रा कु, आधा त उसे जोड़कर पूरा त और उसको आ की मात्रा। तो ये शब्द बनता है कुत्ता। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, अगला शब्द जो है न र य ल।
तो यहाँ पर लिखना है हमें नारियल। तो न को आ की मात्रा, रो को छोटी ई की मात्रा, य ल सेम। ओके। उसके बाद छत्र। तो छत्र ऐसा कोई शब्द नहीं होता, उसे हम सही मात्रा जोड़ेंगे। च को छोटी ई की मात्रा देंगे और त्र वैसे ही लिखेंगे, तो ये शब्द बनेगा चित्र। उसके बाद क स। तो क को देंगे ऐ की मात्रा, स को देंगे ए की मात्रा, तो इसके साथ ये शब्द बनेगा कैसे। तो इस तरह से आपको ये जो ग्रामर का भाग है वो सुलझाना है, ध्यान से इसे याद रखना है, और जो जो मात्राएं मैंने यहाँ पर आपको बताई है उनको देना है और ये शब्द बनाने हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों हम अभी हमारा जो ये लेसन है इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।